तो अभिषेक ये बताओ कि जो बच्चे मास्टर्स करते हैं यानी एमएससी डिग्री साइंस से, बेसिक साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, तो उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्या? बीएड करिए, आप हम्म। पीजीटी क्वालिफाई करिए, आप ट्वेल्थ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। आप हम्म। पीजीटी क्लियर करिए, आप टेंथ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप गेट क्वालिफाई करिए एक अच्छी रैंक से, रिवॉर्ड है तो कि आप पीएचडी वहां ज्वाइन तक। करना तुम्हारा पहला ऑप्शन था या सेकंड ऑप्शन था? और अगर आपको इन सारे ऑप्शंस में नहीं कुछ सही बैठ रहा है और आप हम्म। सोच रहे हो कि रिसर्च के लिए आपको जाना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले। तो अभिषेक, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि सपोज किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे पीएचडी करनी है, इसी एरिया में अपना करियर बनाना है, तो उसे हम्म। किस प्रोसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room. हेलो अभिषेक, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फॉर दिस डिस्कशन। काफ़ी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे इस डिस्कशन के लिए, एंड थैंकफुली कि आज हम वो कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ डिस्कशंस। और बहुत बधाई आपको कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जिससे कि एस्पिरेंट्स की फ्यूचर रिलेटेड, करियर रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किया जा सके। मुझे याद है जब मैं पीएचडी ज्वाइन करने जा रहा था, तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि बहुत छोटे छोटे से, जो कि हम लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। हम लोग को एक ऐसा हम्म। पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती है। करेक्ट, करेक्ट। और नहीं, उसी जैसे कि अनक्लियर कहाँ डाउट्स के ज्वाइन साथ करना चाहिए, काउंसलिंग कौन सी करते हैं। लैब अच्छी है, मतलब क्या हम आगे लोग को जॉब प्रोफेसर देखना अपॉर्चुनिटी। चाहिए, हम लोग हाँ। प्रोफेसर देखना चाहिए, आईआईटी हम्म। देखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हाँ, इनफैक्ट एक अच्छा सबसे है। बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि अगर आईआईटी से नहीं करेंगे या मतलब किसी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, आईआईटी नहीं होगा, ब्रांड नेम का कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, बहुत हजारों सवाल होते हैं। हाँ, तो यही सोच के मैंने ये चैनल शुरू किया कि मुझे लगता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर मैं इस तरीके के डिस्कशन करके अगर उसको रिकॉर्ड करके शेयर करूँ, तो शायद ये एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभिषेक मेरे कलीग रहे हैं पीएचडी में। मेरे ज्वाइन करने के शायद एक या 1.5 साल के बाद अभिषेक ने ज्वाइन किया था। और मैं उस वक्त काउंसलिंग सर्विस में था, तो काउंसलिंग ड्यूरेशन में हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी दोस्ती हुई हमारी। और डिपार्टमेंट अलग अलग थे तो बिल्डिंग भी अलग अलग थी, तो हम लोग उतना तो नहीं मिल पाए, बट यस, वी स्पेंड रियली गुड टाइम टुगेदर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभिषेक आईटी जोधपुर के 2022 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्हें सीवी रमन बेस्ट थीसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस वक्त अभिषेक स्वीडन कंट्री में है और पोस्ट डॉक्टरल के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और तो सबसे पहले कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। एंड अभी बस जोधपुर की एक्सट्रीम गर्मी से लेके स्वीडन की एक्सट्रीम ठंड में ट्रांजिशन चल रहा है मेरा। और नई कंट्री है, नए लोग, नई जगह, नई लैब, नया काम। तो हम्म। उसी उसी चेंज को अडेप्ट करने में ही अभी महीने 1.5 महीने निकल गया है। और ऊपर हम्म। से यहाँ पे मेस कल्चर नहीं है, तो आधा टाइम आप कुकिंग करते हो, आधा टाइम लैब में कुकिंग करते हो, क्योंकि मैं सिंथेटिक केमिस्ट हूँ, तो वहाँ पे भी वो एज अ कुकिंग ही है। अच्छा, तो अभिषेक, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा पीएचडी का? तुमने क्या सीखा, तुम्हारे क्या ओपिनियन रहे आफ्टर डिफेंडिंग योर पीएचडी थीसिस? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपना रिसर्च करियर आईआईटी जोधपुर से ही स्टार्ट किया था, तो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल प्लेस हो गया है। हम्म। और इधर से मैंने बहुत कुछ सीखा अपने पीएचडी टाइम पे, इन रिसर्च एज वेल एज इन लाइफ। हम्म। तो और बात करें रिसर्च की, तो जैसे आपके पहले वीडियो में विवेक सर ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम्म। सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोड्स, ट्रांजिस्टर्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मटेरियल, जो कि उसकी हम्म। डिवाइस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मेरी रिसर्च नेक्स्ट जनरेशन मेमोरी डिवाइस के लिए मॉलिक्यूलर मटेरियल डिजाइन और सिंथेसाइज करने पे थी। मैंने अपनी ओके। पीएचडी में काफी ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस बनाए,
जिसमें से हम्म कुछ ने सक्सेसफुली मेमोरी बिहेवियर शो किया था। हमेशा से मुझे ये चीज बहुत फैसिनेट करती थी जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे कि ये एक पहला मॉलिक्यूल दूसरे से रिएक्ट करके ये तीसरा बना दे रहा है, ये एटम हम्म ट्रांसफर हो जा रहा है, ये ट्रांसमेटलेशन हो जा रहा है, मेटल यहाँ पे ट्रैप। तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता था कि हम लोग इसे विजुलाइज कैसे करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे थे, ऑब्वियसली हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू विजुलाइज कर सकते थे, बट वो एक इंटरेस्ट बना रहता था इसे जानने के लिए। और हम्म लकीली मैंने अपनी पीएचडी भी इसी फील्ड में ज्वाइन की, जहाँ पे मेरे पूरी रिसर्च एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है, जो जिसे कहते हैं सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी, ओके जिससे हम लोग किसी मॉलिक्यूल के क्रिस्टल से उसका पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ओके। तो हालांकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रिसर्च ओरिएंटेड नहीं था, मैंने एकेडमिक कानपुर बैकग्राउंड मींस आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट मास्टर। ग्रेजुएशन। हाँ जी। हम्म। तो मैंने मास्टर्स अपना कानपुर यूनिवर्सिटी से किया था, तो रिसर्च का एक्सपोजर नहीं था, तो जितनी भी मैंने मेरे पास केमिस्ट्री की नॉलेज थी वो बुकिश नॉलेज थी। हम्म उसको यूटिलाइज करके जितने भी कंपटीशन क्लियर किए, जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए, वहां तक चल गया, लेकिन रिसर्च का कुछ नहीं था। हम्म। बीच में मुझे अपने आईआईटी कानपुर के कुछ सीनियर्स मिले, जिनसे ओके। रिसर्च की स्टोरीज, उनकी लैब की स्टोरीज और आईआईटी की लाइफ के बारे में पता चलता रहता था। और उनसे ये भी काफी बार सुनने को मिलता है कि आपको एक डिग्री आईआईटी से जरूर करनी चाहिए, आप बीटेक करिए, एमटेक करिए, एमएससी करिए, पीएचडी करिए, कुछ भी, यानी कि हम्म। आपको एक आईआईटी की लाइफ जीनी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात मुझे विवेक ने भी बोली थी। उनको भी उनके सराउंडिंग्स में किसी न किसी ने कहा था कि एक बार तो आईआईटी की जिंदगी जीनी ही चाहिए। हम लोग बड़े भी ऐसे ही एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे हम लोग बस ये सुनते हैं, वो देखो उनका लड़का करेक्ट। आईआईटी में, उनका लड़का एमआईटी में अगर है। आप साइंस से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली यू विल हियर दिस फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स कि गो एंड जस्ट क्रैक द आईआईटी। बिल्कुल। तो हम्म उसी उसी एक थॉट के साथ में मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स क्लियर किए और आईआईटी जोधपुर से अपना रिसर्च स्टार्ट किया। हम्म मैं लकी था, मैं अपने सुपरवाइजर का पहला स्टूडेंट था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे डायरेक्टली सीखी। और हम्म बात करें पीएचडी जर्नी की, तो वहाँ से जब पीएचडी मेरी स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने हर स्टेप पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स फाइट किए। जब स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशंस की, हम लोग की पीएचडी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडर रहती है। करेक्ट। सबसे पहले होता है कोर्स वर्क, फिर होता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, फिर होता है स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार, फिर होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है ओपन सेमिनार, फिर होती है आपकी थीसिस सबमिशन, फिर होता है थीसिस डिफेंस। तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। अच्छा, ओपन तो सेमिनार के बाद मैं जो थीसिस सबमिशन है उसके बीच में जो थीसिस राइटिंग है वो भी अपने आप में एक एग्जैक्टली हर एक पार्ट पे एक पूरी आपकी एक जर्नी है करेक्ट। एक स्टेप से कि दूसरे स्टेप के बीच में एक हैवी जर्नी है। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली exactly. हम्म तो मुझे तो याद है कि जहां मैं यूनिवर्सिटी से एग्जाम देके आता था, तो हम लोग के लिए ऐसा बहुत नया कुछ नहीं होता था एग्जाम में। हमें पता है कि ये बुक है, इसी में से चीजें आ जाएंगी, वो हम लोग को कर लेनी है। जब मैंने हम्म कोर्स वर्क ज्वाइन किया और यहाँ पे एग्जाम्स दिए, तो सारी चीजें मुझे लग रहा है ये कहाँ से आ रहा है कि पढ़ तो हम लोग कुछ और रहे हैं, ये आ तो कुछ और ही रहा है। हम्म और वही चीजें जो आपके साथ वाले हैं, जो पहले से रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो पहले से आईआईटी में रहे हैं, उनके लिए ये हम्म चीजें कुछ नॉर्मलाइज होती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का पहला रिसर्च आर्टिकल अपने पीएचडी में पढ़ा था। सीरियसली। सीरियसली। तो वहां से मुझे मुझे नहीं पता था क्या डिफरेंस होता है आर्टिकल में, रिव्यू में, तो बहुत सारी चीजें हम्म मैंने सीखी, तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। फिर आए लैब में काम करने के लिए, तो वहां पे लगता है बुक में कि ये रिएक्ट किया, ये बन गया, लेकिन हम्म उसके पीछे हम लोग रिएक्शंस फेल होती हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं किस स्टेप पे चीजें हम लोग गलत कर रहे हैं, और उसके बाद अगर एक बार रिएक्शन सही हो भी जाती है आपकी लंबे टाइम हम्म स्ट्रगल के बाद में, फिर वो रिपीट करना भी अपने में एक चैलेंज हो जाता है। हम्म इनफैक्ट मशीन पे काम करना कितने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, दिमाग में होने चाहिए आपके। ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, सीखना है स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो हम्म आप अपने पहले ज्वाइनिंग से ही लेके आप अपना फेलियर और हार्डशिप्स फेस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप करेक्ट। उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। तो हम्म धीमे धीमे करके जब एक्सपेरिमेंट्स पे हम लोग का होल्ड अच्छा होने लगता है, हम लोग को पता चल जाता है कैसे काम करना है लैब में, फिर हम्म अगला चैलेंज आ जाता है जब हम लोग पेपर राइटिंग करते हैं। करेक्ट। तो किसी तरह हम लोग अपना साल, 2 साल, 3 साल का काम कंपाइल करते हैं, एक पेपर लिखते हैं, और फिर उसमें स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग पेपर सबमिट करते हैं, रिजेक्शन आते हैं, सबमिट करते हैं, रिजेक्शन आते हैं, और लास्ट में जाके जब वो पब्लिश हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो
जितना काम किया वो वर्थ था कि वर्थ एट था, लास्ट जब करेक्ट। पब्लिश हो गया। हम्म। पीएचडी आपको सिर्फ एक रिसर्च नहीं सिखाती है, आपको पूरी लाइफ सिखाती है। ये पूरी एक रोलर कोस्टर राइड होती है जिसमें आप बहुत हम्म। सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, स्ट्रगल्स देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स देखते हैं और स्ट्रेस देखते हम्म। हैं और एट लास्ट सक्सेस भी देखते हैं। करेक्ट। तो और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि अगर कोई हम लोग काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली खत्म हो जाता है तो तो उससे बढ़िया जितनी कुछ नहीं है। जो भी हम लोग की जर्नी थी, जो भी हमारा स्ट्रगल था, जो भी हार्डशिप थी, सब वर्थ हो जाती है। वर्थ हो तो जाती, करेक्ट। इसी तरह से पीएचडी खत्म होने के साथ में, डिग्री मिलने के साथ में, वो सारा पार्ट मेरा एक वर्थ हो गया। हम्म। तो अभिषेक ये बताओ कि जो बच्चे मास्टर्स करते हैं, यानी एमएससी डिग्री साइंस से, बेसिक साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, तो उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्या? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितने भी मास्टर्स पास आउट बच्चों को देखा है, वो या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? मैं स्पेसिफिकली मास्टर्स इन केमिस्ट्री की बात करता हूँ क्योंकि वो फील्ड मैंने, वो एरिया मैंने बहुत क्लोजली देखा है। हम्म। तो हाँ, अभी रिसेंटली कोविड और लॉकडाउन के चक्कर में ये ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हम्म। इसलिए अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको इतना पैसा ऑफर करते हैं जितना आप एक नॉर्मल जॉब में नहीं कमा सकते हैं। हम्म। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टीचिंग। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी और भी ऑप्शंस हैं। आप बीएड करिए, आप हम्म। पीजीटी क्वालिफाई करिए, आप ट्वेल्थ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, हम्म। आप हम्म। पीजीटी क्लियर करिए, आप टेंथ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप गेट क्वालिफाई करिए एक अच्छी रैंक से और हम्म। आप पीएसयूज में जॉब कर सकते हैं। पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। हम्म। अ, ये कुछ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप जो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, हम्म। हम्म। जितनी भी ओएनजीसी, गेल, सेल, आईओसीएल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारी इसके अंडर में आती हैं। तो ये हम्म। आपका एक फ्रेश गेट स्कोर जो एक अच्छी रैंक के साथ में हो, वो इनकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हम्म। आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, उसमें क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपकी हम्म। मेरिट बनती अच्छा। है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हाँ, लेकिन तो लेकिन यहाँ पर जैसे तुमने बताया कि अच्छा स्कोर करो, तो अब यार मान लो लाखों बच्चे दे रहे हैं मास्टर्स करने के बाद एग्जाम, अब हर कोई तो नंबर वन पे नहीं रहेगा या टॉप 100 में। 100 बिल्कुल। बच्चे ही होंगे, अब टॉप और 100 उसमें में भी 500 बच्चे तो हो नहीं जाएंगे। जरूर ऊपर से आपका अगर टॉप 100 में भी है तो सर्टेनिटी नहीं है कि उनमें से सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा। उनका इंटरव्यू जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको फिर फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसमें जाना पड़ेगा, और उसके बिल्कुल। बाद तो मेरिट लिस्ट बनेगी। हम्म। एग्जैक्टली, तो मैंने भी 2017 में गेट एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया था। मैंने भी ओएनजीसी बार में इंटरव्यूज दिए थे। तो हम्म। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। साथ में लोगों को देखिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फर्स्ट रैंक वाला भी वही है, टेंथ रैंक वाला भी वही है। हम्म। और इंटरव्यू में हम लोग वो एक एक्सपीरियंस अपने में एक रिवॉर्ड है तो कि आप पीएचडी वहाँ ज्वाइन तक। करना तुम्हारा पहला ऑप्शन था या सेकंड ऑप्शन था? वो मेरा प्लान बी था। हाँ, प्लान बी था। वन वन शुड हैव प्लान बी। करेक्ट, बिल्कुल। आपको एक चीज के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। तो एक वो हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस था इंटरव्यूज का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरिट में नहीं हो पाया। हम्म। तो वहां से मेरा नहीं बना आगे का। और अगर आपको अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होल्ड करके रखना है, गवर्नमेंट कुछ पोजीशंस निकालती है केमिस्ट नाम से, और उसमें आपका बेसिक केमिस्ट्री पूछता है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में हम्म। रहता है। और इनके अलावा भी आप अगर प्राइवेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास फूड इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है, हम्म। और फार्मा इंडस्ट्री है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है और एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखा है कि जो लाइक कोका कोला या अमूल हो गए, डेयरी कंपनीज हो गई, वहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री जॉब रिक्वायरमेंट्स आती हैं एज ए बिल्कुल। रिसर्च एनालिस्ट, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन जो कि केमिस्ट्री की नॉलेज को फर्दर एक्सप्लोर करने की जॉब्स होती हैं। वहाँ पर आप अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। हम्म। हाँ जी, काफी अच्छा स्कोप है इन इंडस्ट्रीज में एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए। हम्म। हम्म। और अगर आपको इन सारे ऑप्शंस में नहीं कुछ सही बैठ रहा है
और आप हम्म। सोच रहे हो कि रिसर्च के लिए आपको जाना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले एक 6 महीने का कहीं रिसर्च पोजीशन लीजिए। अच्छा। आईआईटीज एनआईटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी पोजीशंस आती रहती हैं। बिल्कुल। तो आप वो पोजीशन लीजिए, आप 6 महीने एनालाइज करिए कि जो भी रिसर्च है आपको समझ में आ रही है, आप उसके लिए अपने लाइफ के क्रूशियल 5 साल देना चाहते हैं। हम्म। तो ये तब जब आप बहुत क्लियर नहीं है कि इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं, मतलब लाइक कि पीएचडी आगे कैरी आउट करनी चाहिए कि नहीं। एग्जैक्टली exactly, जब आपके पास हम्म। बैकग्राउंड है रिसर्च का तो आप पीएचडी डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, आप बस टेस्ट करना चाहते हैं कि जाना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार डायरेक्ट पीएचडी में चले गए, मैंने देखा काफी लोगों को हम्म। पीएचडी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वहां पे सर्वाइवल बहुत टफ है। और क्योंकि जब तक आपको आपको अंदर लाइक सिस्टम के अंदर का पता नहीं है और आपने ब्लाइंडली जस्ट फॉर द सेक की दुनिया फॉलो कर रही है और मैं भी कर लेता हूँ, तो अगर ज्वाइन कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम। तो अभिषेक, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि सपोज किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे पीएचडी करनी है, इसी एरिया में अपना करियर बनाना है, तो उसे हम्म। किस प्रोसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये डाउट सबको रहता है पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है पीएचडी के लिए, किस किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हम्म। तो सबसे सबसे पहले तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि ये आपका कोई 5 साल का कोर्स नहीं है। 5 साल सिर्फ मैं एक टाइम फ्रेम बनाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सर्टेनिटी कुछ नहीं है। आपकी 6 भी जाती है, 7 भी जाती है, वो वो तो है। फ्लेक्सिबल है। तो ये कोई आपका कोर्स नहीं है कि आपने कंप्लीट किया और आपको जॉब मिल गई। करेक्ट। ठीक लाइक है। लाइक अदर डिग्रीज की मास्टर्स में आपको पता होता है कि कैसे भी रोते खाते 2 साल में तो हो ही जाएगी, वैसे ही ग्रेजुएशन एग्जैक्टली। है जो बीटेक कर रहे हैं 4 साल में तो होना ही है। कितने मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि फिक्स है 4 साल। बट बिल्कुल ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल फिक्स नहीं रहता। ये आपकी अरेंज मैरिज जैसी रहती है, आपको बस निभानी है कि हम्म। आपके आपके अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने सुपरवाइजर को छोड़ना नहीं है। तो और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके साथ में जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग आपकी जान पहचान में, सब आगे बढ़ रहे होंगे। सारे फ्रेंड्स जॉब में जा रहे होंगे 5 साल में, वो बहुत ग्रोथ देख लेंगे। और हम्म। आप उतना आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पीएचडी के बाद भी एज अ फ्रेशर ही ट्रीट होंगे। हम्म। तो और लाइफ लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है पीएचडी में, क्योंकि रिसर्च में हम लोग को नहीं पता होता है कि क्या क्या रिसर्च काम आएगी, कौन सी रिसर्च काम नहीं आएगी। बस हम लोग को अपना 100% देते हुए चलते रहना होता है। करेक्ट करेक्ट। उसमें आप उसमें आप लाइक फेलियर्स भी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, इनफैक्ट कुछ भी आइडिया नहीं होता है। बिल्कुल। तो हम्म। आप स्टार्ट करेंगे, आपको हर लेवल पे फेलियर्स मिलेंगे, स्ट्रगल मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको बस कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। हम्म। ऐसा भी होगा कि आप 6 महीने तक आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हम्म। परेशान हो जाएं, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहें। लेकिन हम्म। हो सकता है अगले ही पल में आपका रिजल्ट आ जाए, तो आपके 6 महीने के दुख को वो खत्म कर देता है। सही बात है। तो करेक्ट। बहुत बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे। और और इसी एज भी बीच में तो हो रही होती है। आपके एज बढ़ रही होती है, हम्म। आपके आपके बाल जा रहे होते हैं। मेरे भी चले गए भाई। हाँ, वो क्राइटेरिया है। आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे, आपके बाल जाएंगे जाएंगे। तो और दोस्त भी आपके धीमे धीमे कटने लगते हैं, क्योंकि आप सोशली डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप इनफैक्ट मोस्टली लास्ट ईयर्स में। बिल्कुल, आप ना किसी अपने फ्रेंड की शादी ज्वाइन कर पाते हैं, ना आप किसी फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है जब आपका हार्ड टाइम्स चल रहे हों और ये सब चीजें आपके पैरेलली चल रहा हो। हम्म। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर ज्वाइन कर लिया है तो बस करते रहना है जब तक कि एंड तक ना पहुंच जाए। क्योंकि करेक्ट करेक्ट। जब आप सोच के चलते हो कि पीएचडी ज्वाइन की है, मुझे 3 साल में खत्म करनी है, आप इतना मेहनत करते हो, तब जाके वो 2-3 साल और लेती है। ये बिल्कुल बहुत सही बात कही है, हाँ करेक्ट। क्योंकि तो एक आपको एक पॉइंट और है यहाँ पे अभिषेक, मैं ये पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि पीएचडी एक्चुअली सिर्फ मेरे ऊपर या मतलब जो स्टूडेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक मशीन की अवेलेबिलिटी। पता चला कोई मशीन खराब हो गई, फिर उसके बाद जब सालों आप साल लग पेपर जाते हैं। सबमिट करते हो तो एडिटर डेस्क पे ही 6 महीने लगा दिए कभी किसी एडिटर ने। फिर वहां पर आप धर्म संकट में पड़े रहते हो कि हम वापस भी मंगाएं कि नहीं, फिर हमारी कोई ब्लैक लिस्ट ना कर दे हमें। एडिटर पता चला गुस्सा हो गया, फिर रिव्यूअर्स ने मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए जिनके जो थोड़े से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, जिनके आंसर ही ढूंढने में आपको बहुत समय लग गया। तो ये सिर्फ हमारे ऊपर एक्चुअली ये ड्यूरेशन नहीं डिपेंड कर रहा होता स्टूडेंट के ऊपर। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो एक्चुअली पीएचडी के ड्यूरेशन को
बढ़ाने में बिल्कुल। हेल्पफुल हो जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आपको वही है कि अगर आप सोच के चलेंगे तो ये सारे मोमेंट्स आप जल्दी फेस कर लेंगे। मेंटली प्रिपेयर आप रहना चाहिए। हम्म। आप स्टार्टिंग से सोचेंगे कि अरे अभी 6 महीने साल भर का कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क ही करते हैं, तो फिर ये चीजें आप सोचिए ये धीमे धीमे बढ़ता ही जाएगा। करेक्ट तो करेक्ट। तो आपको स्टार्टिंग से ही रेडी रहना पड़ेगा। और जहाँ हम्म। पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इतना स्ट्रगल, इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना नेगेटिव्स, तो कोई भी इसका पर्पस ये नहीं है कि किसी को नेगेटिव हाँ सही बात है, मतलब वो तो देने के लिए। ये आप, मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को डराना कि देख लो भैया बहुत रोना पड़ता है, शादी में नहीं जा पाते, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक फेज आता है एक्चुअली, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि उस टाइम हम इतना डिमोरलाइज हो जाएं कि हम ये सोचें कि बिना फालतू ज्वाइन कर ली पीएचडी, इससे अच्छा तो ये, मतलब बहुत, मतलब उस टाइम पे हमें अपने आप को पीएचडी से सेक्लूड नहीं करना और स्ट्रांग बन के अपने रिसर्च पे फोकस करके, क्योंकि ये फेज तो आएगा ही आएगा। तो बस हम बस एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप एग्जैक्टली। अपने आप को डेविएट ना करें। और साथ में हम लोग ये सब फेस करते हैं, उसके साथ में हम लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एंजॉय करते हैं। सही तो बात है। उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग आईआईटी की लाइफ को डिस्कस कर सकें हाँ हाँ हाँ, कि वो हम तो लोग एक सेपरेट एंजॉयमेंट टॉपिक काफी है, कर सही रहे हैं। बात है, हाँ। हाँ। और मैंने एक जगह पे और बोला था कि हर किसी को एक आईआईटी की लाइफ जरूर जीनी चाहिए। तो इसका कोई ये पर्पस नहीं है कि बाकी जो नहीं जीते हैं, जो आईआईटी हाँ से सही बात नहीं है, लेते हाँ हैं, तो उनकी करेक्ट। लाइफ बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम्म आईआईटी से करिए, एनआईटी से करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए, यूनिवर्सिटी से करिए, हम्म। आपके जो पूरी पीएचडी की क्वालिटी है वो मैटर करेगी, इतना आपका इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें मैटर नहीं करती बेटर हैं। नहीं करेगी, सही बात है, करेक्ट। तो अभिषेक, मेरा एक सवाल और था आपसे कि आफ्टर पीएचडी जॉब्स का कितनी इजीली जॉब्स मिल जाती हैं? केमिस्ट्री अ, केमिस्ट्री में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कितना इजीली जॉब्स मिल जाती हैं? ये तो बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है इसकी, क्योंकि इजीली इजीली शब्द सही है? नहीं, इजीली तो बिल्कुल नहीं। आप पूछ सकते हैं कि क्या चांसेस है जॉब मिलने के। हम्म। तो इवन इवन दो विद अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट डिग्री फ्रॉम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अब पीएचडीज में इतने लोग एनरोल कर रहे हैं क्योंकि आपका एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा हम्म। है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है रिसर्च में, जब देख फेलोशिप रहे भी हैं। ठीक है, फेलोशिप भी ठीक हाँ, है। फेलोशिप एक क्राइटेरिया है, लेकिन आपको सिर्फ उस क्राइटेरिया को सोच के नहीं आना चाहिए, हम्म। वरना वरना आप फंस जाएंगे। तो सही बात है। कि इस बीच में इतना ज्यादा मैंने देखा है कि पीएचडी में लोगों के बढ़ते हुए, जिसकी वजह से एक क्राइटेरिया एक्स्ट्रा सेट कर दिया गया है, स्टैंडर्ड हाई बना दिए गए हैं। आपके आईआईटीज, एनआईटीज, इवन जितने भी अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हम्म। उन लोगों ने आपका क्राइटेरिया बना दिया है आपके पास एक पीएचडी हो, हम्म। बेसिक साइंसेस की मैं बता रहा हूँ, और साथ में अच्छा, 3 साल का पोस्ट डॉक हो। सीरियसली? हाँ जी। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका अप्लाई करने का। तो उसके बाद मतलब वो मान लो, शॉर्टलिस्ट मतलब तो इंटरव्यू जो करेंगे। जो जो क्वाइंट जो काउंट कर रहे हैं हम लोग की पीएचडी ज्वाइन करा और उसके बाद मिनिमम 5 साल, वो तो बेस्ट केस है कि 5 साल में डिग्री आपने डिफेंड कर ली, और उसके एक साल बाद को तीन ऊपर बढ़ा साल और के चलो। पोस्ट डॉक, यानी बिल्कुल। 8 साल। और ये भी सर्टेन सर्टेन नहीं है कि आपको पोस्ट डॉक मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कि वो तो पोस्ट डॉक आप आपकी 3 साल तब होगी ना जब पहले मिले तो। कि आपको आपको देखना है कि किसके पास फंडिंग है। आपको पूरे वर्ल्ड में अपने फील्ड के प्रोफेसर्स को ढूंढ के रखना है, आपको सब पे नजर रखनी है, किसके पास पोजीशन है, किसके पास नहीं है। वो हम्म वो काम आपका 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, वो प्रोफेसर ढूंढने में कि जिसको नीड हम्म हो और आपको वो ले ले। क्योंकि इसमें आपका मन भी होता है, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्रीज में दूसरी गवर्नमेंट के फंड पे आप रहते हो, तो ये हम्म एक पर्क है हम लोग के लिए। हम्म तो ये एक अच्छा अच्छा पार्ट है पोस्ट डॉक की लाइफ के लिए, कि हम्म आपको एक फॉरेन की लाइफ एक मिनिमम एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। फिर आप जब हम्म पोस्ट डॉक से फिर वापस आते हैं, फिर आपके लिए फाइट बहुत है। आप हर जगह अप्लाई करिए, आप जहाँ शॉर्टलिस्ट होते हैं वहाँ क्लिक करिए। ये डिमोटिवेट नहीं करेंगे कि आपका आईआईटी में नहीं होगा, एनआईटी में नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आप आईआईटी सोच रहे हैं तो आप थोड़ा नीचे भी सेटल होते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, कंसीडर ये करें। पक्की बात है। हाँ। क्योंकि हमारे सीनियर्स, मैंने देखा अभिषेक, ऐसा कोई भी नहीं है जो कहीं अच्छी जगह पे सेटल ना हो। बिल्कुल स्ट्रगल बिल्कुल किया सब। सबने, मतलब लाइक हाँ। ये भी, अच्छा ये भी एक बात है कि सबने अपने 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 स्ट्रगल्स किए आफ्टर पीएचडी।
लेकिन हाँ ये भी है कि आज की डेट में लगभग सभी या 100% सभी लोग वेल सेटल्ड है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपके पास कोई होता है हाथ पकड़ने के लिए, वो आपको बाहर तक छोड़ के आएगा। लेकिन जब आप पीएचडी से निकल के पोस्ट डॉक में जाते हैं, सिर्फ आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आपको सारी चीजें खुद में करनी है। तो करेक्ट ये करेक्ट। ये अलग से प्रेशर भी रहता है, और आप इसको फ्रीडम भी मान सकते हैं, ये आपके सोचने पे है। हम्म तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बस ये हम्म है कि आप सिर्फ ये ना सोच के चले कि चलिए मैंने आईआईटी से ये कर लिया है, मैंने बड़ी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक कर लिया, अब मुझे जाके आईआईटी में सीधे ले लेंगे। तो ले भी ऐसा सकते हैं, नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं। नहीं भी ले अगर सकते। आप आपके आपकी फील्ड के ज्यादा लोग हैं तो हो सकता है आपको कंसीडर ना किया जाए, कहीं पे जहां आपकी फील्ड के लोग कम हैं तो वहां पे कंसीडर भी किया जा सकता है। तो स्ट्रगल लंबा है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। सो सो थैंक यू अभिषेक। आज का हमारा ये डिस्कशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा और मुझे लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी हेल्प मिलने वाली है, एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कि क्या ये एक रॉ इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई भी कॉस्मेटिक आंसर नहीं दिया गया, जो सच्चाई है वही बताई गई है। सो थैंक्स थैंक्स अभिषेक। काफी काफी अच्छा लगा सर, आपसे मिलके इतनी सारी बातें करके। पूरा वो टाइम जितनी मैं बातें कर रहा हूँ वो सारा मेरे एक इमेजिनेशन में वो टाइम याद आ रहा है कि वो कैसे कैसे हम लोगों ने फेस किया। और इन सब टाइम में हम लोग के पास लोग रहते हैं, आप थे, काउंसलिंग सर्विस थी, हमारे सीनियर्स थे। हम्म अभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मेरे पास लोग होते हैं, मैं पूछता हूँ, मुझे सजेशन चाहिए होता है, क्योंकि हर लेवल पे आपसे ऊपर कोई होगा, आप उसका सजेशन लेके ही आगे बढ़ते रहोगे। तो काफी अच्छा था, होपफुली ये किसी न किसी के काम आएगा, किसी न किसी को हेल्प करेगा आगे फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। हाँ बिल्कुल अभिषेक, हम मैं भी यही उम्मीद करूंगा। सो थैंक यू अभिषेक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय। थैंक टेक यू। केयर।